ग्रेट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 कवर किया रहा, उसने हमने बेसिक से क्वेश्चन किए रहे और हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेके, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो, अभी एमपी कांस्टेबल आने वाला है, एग्जाम हो रहा है, लगातार चल रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, उनका 1 नंबर पक्का है कि गारंटी से उनका बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले देखेंगे अपन एक फॉर्मूला देखेंगे। सपोज अगर विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी अगर निकालना है और हमको सीपी और प्रॉफिट और लॉस दिया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे देखिए। फॉर्मूला एक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस पी अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। ये तो है विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। कब? जब हमको क्रय मूल्य दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, ठीक है। अब मान लीजिए क्रय मूल्य के साथ अगर हानि दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, क्रय मूल्य 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। प्रॉफिट के केस में क्या होगा? प्लस प्रॉफिट कर देंगे, और लॉस के केस में क्या होगा? माइनस लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए जब विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा, तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक सीपी क्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है 100 रुपए और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज दिया है उसमें 35। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 35। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका विक्रय मूल्य निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं। एसपी इक्वल विक्रय मूल्य बराबर होता है फॉर्मूला सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। 100 प्लस पी अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी इक्वल हो गया एसपी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर देखिए तुरंत आ जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हमको दिया है? 35। 100 प्लस 35 बटे 100। सॉल्व करते हैं इसको, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ गया? 100 प्लस 35, तो कितना आ गया? 135। तो 135 रुपए क्या आ गया? ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया। मतलब 35% का अगर लाभ दे और क्रय मूल्य का 100 रुपए हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 135 रुपए, ठीक है। हमने अभी प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दिया है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे फॉर्मूला में रख के। अब क्वेश्चन आ गया है लॉस वाला। अब एक सीपी है 100 रुपए, मतलब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। अब लॉस का प्रतिशत दे के रखा, कितने का? लॉस का प्रतिशत दे के रखा है 25%। लॉस प्रतिशत कितना है? 25%। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, अच्छा लाभ दिया है तो लाभ के केस में क्या कर देंगे? हम लाभ को क्या कर देंगे? सॉरी, हानि है, हानि के केस में हम हानि को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है।
क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 100 रुपए, 100। हानि हमारे पास कितनी है, लॉस कितना है 25 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 100 में से 25 जाएंगे तो कितना आएगा 75। तो 75 रुपए हमारा क्या है, 75 रुपए हमारा है विक्रय मूल्य। मतलब हमने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और उसको 75 रुपए में अगर हमने बेच दी, कम में बेच दी, तो हमको 25% की 25% का क्या हो गया, हमको उस प्रोडक्ट में, उस वस्तु में क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया हमको। अब नुकसान हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चीज फायदे में बेचनी पड़ेगी। चलिए, अभी तक क्वेश्चन में क्या रहा, अभी तक क्वेश्चन में चल रहा था कि सीपी दे के रखा है और एसपी निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, अब क्वेश्चन में एसपी देगा और हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। चलिए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक समझ लीजिए, एक वस्तु का एक विक्रय मूल्य दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी दे के रखा हमको 625 रुपए, 625 रुपए हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे के रखा है और उस वस्तु में कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, उस वस्तु को बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का उस वस्तु में प्रॉफिट हुआ है अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 625 रुपए है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या होगा उस वस्तु का, अगर वस्तु 625 रुपए में बेची जाए और उस वस्तु पर 25% का लाभ हो। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, एसपी इक्वल सीपी 100, यहां पर प्रॉफिट है तो यहां पर आएगा प्लस पी अपॉन 100। मेरी एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है और समझना है और अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर देना। सीपी कितना दिया है, सीपी हमको निकालना है तो हम लिख दिए सीपी। एसपी हमारे पास है 625 रुपए, ठीक। 100 प्रॉफिट क्वेश्चन में दे के रखा है 25, ये हो गया, ठीक है। 625 का 100 से तिरिया गुणा कर देंगे तो 625 गुणित 100, ठीक है, इक्वल ये 100 प्लस 25 हो जाएगा 125, 125 अभी गुणे में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया सीपी, ठीक। अब सीपी का एक फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। करें 125 पंचे हो गया 625, डायरेक्ट 125 पंचे हो गया 625, ऊपर क्या बचा 5 गुणित 100 बराबर आ गया 500 रुपए, ठीक है। अगर किसी वस्तु का 500 रुपए क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, अगर उसको 625 रुपए में बेचते हैं, अगर उसका सेलिंग प्राइस 625 है तो उस वस्तु पर उसको 25 रुपए का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे। सीपी का ये फॉर्मूला है और एसपी का क्या फॉर्मूला है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी अपॉन 100, ठीक है। दोनों फॉर्मूला है, एक एसपी निकालने का हो गया और एक सीपी निकालने का फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक मेज दी है, कुर्सी दी है, मेज दी है, उस मेज का प्रश्न दिया है, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्या दिया है, मेज का क्रय मूल्य बोल दिया है कि 100 रुपए है भाई साहब, मेज का क्रय मूल्य बोल रहा है 100 रुपए है भाई साहब, मगर उसमें बोल रहा है कि आपको कितने की हानि हो गई है, आपको हानि हो गई है 15% की, बोल रहा है आपको हानि जो हो गया ना, लॉस हो गया हो, बोल रहा है 15% हो गया है। आप जो कुर्सी बेच दिए हैं उसमें 15% की आपको हानि हो गई है, तो बोल रहा है कि मेज का, उस मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक तो हमको हो गई हानि और क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस निकालो,
विक्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि बटे 100, यही होता फॉर्मूला। पुट कर देते हैं, हमको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है 100 रुपए, 100 माइनस हानि हमको हो गई 15 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया, 100 में 15 गया तो आ गया 85 रुपए। 85 रुपए क्या है, 85 रुपए उस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य। 85 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और उसको 85 रुपए में बेच दी गई। समझ रहे हैं, 100 में खरीदी गई 85 रुपए में बेच दी गई तो क्या हो गया, गम। गम मतलब हानि, लॉस मतलब गम, गम हो गया। कितने प्रतिशत का, 15% का हानि हो गई। ठीक है, चलिए ठीक, अब इसी में क्या दे दिया जाए, इसी में बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी का। एक क्वेश्चन देखते हैं। ₹240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब 240 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब एसपी, मतलब हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 240 रुपए, 240 रुपए। अब इसमें उस व्यक्ति को हानि जो है ना, हानि लॉस, लॉस उसको हो रहा है 10%, 10% की उसको हो रही है हानि। अब बोल रहा 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एसपी दे रखा है, हमको लॉस दे रखा है, तो हमको पता है कि हमको फॉर्मूला बनता है एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर है सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। एसपी हमको दे रखा है 240 बराबर सीपी 100 माइनस कितना है, लॉस 10 बटे 100। ठीक है, सीपी बराबर इन दोनों का तिर्यक गुणा होगा तो 240 गुणित 100 बटे कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 0 से 0 कट, यहां से कितना आ जाएगा 2400 बटे 9। 2400 बटे 9 क्या आ गया हमारा, सीपी कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 2400 बटे 9। ठीक है, अब बोल रहा है कि लाभ, हमको बोल रहा है इतने में लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो हमको पता है 20% लाभ कमाने के लिए मैंने वो वस्तु 2400 बटे 9 रुपए में मैंने खरीद ली है। मैं कितने में बेच दूं 20% लाभ कमाने के लिए, तो कितना है 20% लाभ। तो मेरे को पता है सीपी का, एसपी का फॉर्मूला कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब एसपी कितने का आगे जाएगा, यहां से 2400 बटे 9 कितना है 20। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 बटे 100। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, फिर कितना आ रहा है, यहां देखते हैं इसको, 24 गुणित 120 बटे 9। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको,
3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर काटेंगे इसको 3 से, तो 3 चौके 12 और यहाँ से आगे 40, तो कितना आ गया 8 चौको 32 और ये आ गया 0। तो कितनी आ गई वैल्यू 320। तो इस वस्तु की एसपी, इस वस्तु को 320 रुपए बेचने पर, 320 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ उस वस्तु में होगा। क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्वेश्चन में एसपी 240 दे के रखा, लॉस दे के रखा है, तो मुझे पता है कि एसपी का फॉर्मूला ये होता है। मैंने यहां से सीपी निकाल लिया। जब मुझे पता चल गया कि मेरी क्रय मतलब खरीदने की प्राइस मुझे पता चल गई है, मुझे पता चल गया कि 20% मुझे लाभ कमाना है, तो मैं इसको कितने में बेच दूंगा। तो मैंने उसी फॉर्मूला में लगा के सीपी रख दिया 2400/9, मैंने लाभ प्रतिशत लग दिया 20 रुपए, 20% और मैंने एसपी निकाल लिया। तो ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अपन इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे अपन स्टेप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे अपन बेस क्लियर करेंगे, बेस मजबूत करके चलेंगे, तब अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अपना क्या हो जाएगा 100% से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 हम कवर करेंगे। लास्ट क्लास जो मेरी हो चुकी है, आप उसको जरूर देखिएगा, उसको रिवाइज करते चलिए। जो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं और भी जो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से आप वीडियो को में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी वीडियो आप लोग के लिए आ सके। तब तक सभी को गुड डे।